एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा जवाब जिसने दक्षिण एशिया में ताकत के समीकरणों को एक नए सिरे से लिखा। आज हम विश्लेषण करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 और जगह कश्मीर का शांत शहर पहलगाम। यहाँ जो कुछ हुआ वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक नए और अनदेखे युद्ध की आग में झोंक दिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली। हर एक जान एक कहानी थी जिसे वक्त से पहले ही खामोश कर दिया गया। देखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर एक सोचा समझा प्रहार था और इसी प्रहार ने एक अभूतपूर्व सैन्य प्रतिक्रिया की नींव रखी। आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन 5 अहम हिस्सों पर नजर डालेंगे, हमले की वजह से लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई तक। फिर समझेंगे कि कैसे ये संघर्ष एक नए तरह के युद्ध में बदला, इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए और आखिर में युद्ध के मैदान से परे विचारों की लड़ाई को भी जानेंगे। तो चलिए कहानी की तह तक चलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले से जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और एक निर्णायक कार्रवाई की मांग को जन्म दिया। ये हमला बेहद क्रूर और पूरी तरह से सुनियोजित था। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादियों ने लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर अलग किया और फिर एक-एक कर उनकी हत्या कर दी। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत में सांप्रदायिक नफरत की आग लगाना और देश को अंदर से तोड़ना। इस हमले ने भारत की दशकों पुरानी रणनीतिक संयम की नीति पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया। ये वो नीति थी जिसमें भारत अक्सर उकसावे के बावजूद भी सैन्य कार्रवाई से बचता था। लेकिन अब बारी थी एक नए और आक्रामक सिद्धांत की, ऑफेंसिव डिफेंस, यानी दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाना, और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को भारत ने एक बेहद सटीक और सुनियोजित ट्राई सर्विस अभियान शुरू किया। आपको बता दें, ये 1971 के युद्ध के बाद से भारत का सबसे बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान था। महज 23 मिनट की कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थी, आत्मनिर्भर भारत का विजन। ये एक ऐसी राष्ट्रीय नीति है जिसने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया और यही इस पूरे ऑपरेशन का तकनीकी आधार बनी। इस ऑपरेशन की एक और खास बात ये थी कि इसमें बड़े पैमाने पर स्वदेशी हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया था। DRDO की निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइलों से लेकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और हारोप ड्रोन्स तक, ये सब भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था। लेकिन ये सिर्फ तकनीक की जीत नहीं थी, ये भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के बीच बेहतरीन तालमेल और संयुक्तता का भी एक बड़ा प्रमाण था। सभी ने एक साथ मिलकर इस मुश्किल मिशन को अंजाम दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये संघर्ष आखिर आगे कैसे बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जिसे उपमहाद्वीप का पहला नॉन कॉन्टैक्ट वॉर कहा गया। मतलब एक ऐसा युद्ध जहां सैनिकों की सीधी मुठभेड़ के बजाय तकनीक ही प्रमुख हथियार और युद्ध का मैदान बन गई। ये संघर्ष बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 7 मई को भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद तो जैसे हमलों और जवाबी हमलों का एक सिलसिला ही चल पड़ा, जिसमें दोनों पक्षों ने मिसाइलों, ड्रोनों और वायु रक्षा प्रणालियों का जमकर इस्तेमाल किया। ये सब सिर्फ 5 दिनों के अंदर हुआ और 10 मई को एक युद्ध विराम के साथ खत्म हुआ। इस संघर्ष के दौरान सूचना के मोर्चे पर भी एक जंग लड़ी जा रही थी। एक तरफ भारत का दावा था कि उसने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत के हमलों में नागरिक इलाके और यहाँ तक कि मस्जिदें भी प्रभावित हुईं और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने भी कथित तौर पर नागरिक क्षेत्रों को ही निशाना बनाया। युद्ध के मैदान पर तो खामोशी छा गई, लेकिन रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। इस संघर्ष के बाद इस क्षेत्र के लिए एक नया नॉर्मल स्थापित हो गया, जहां अब नियमों को दोबारा लिखा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान भारत की नई रणनीति का प्रतीक बन गया।
ये एक साफ संकेत था कि भारत अब सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि गैर सैन्य दबाव का भी असरदार तरीके से इस्तेमाल करेगा। और भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक कदम था सिंधु जल संधि का निलंबन। ये एक ऐतिहासिक फैसला था क्योंकि पाकिस्तान अपनी कृषि और पानी की जरूरतों के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर लगभग पूरी तरह से निर्भर है। इस एक कदम ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिससे उस पर भारी दबाव बना। और यही इस संघर्ष का निर्णायक मोड़ था। चारों तरफ से पड़ रहे सैन्य और आर्थिक दबाव के बीच पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन करके हमले रोकने का अनुरोध किया, जिसके तुरंत बाद युद्ध विराम लागू हो गया। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, नैरेटिव की जंग। सैन्य कार्रवाई के साथ साथ इस ऑपरेशन को लेकर विवादों और अलग-अलग व्याख्याओं का एक बहुत सघन दौर भी चला। एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया, क्या ऑपरेशन सिंदूर वाकई में एक सैन्य जीत थी या फिर ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया एक उपकरण था? कई विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि सरकार ने आने वाले चुनावों में फायदा उठाने के लिए इस ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। उनका तर्क था कि इसकी टाइमिंग और मीडिया कवरेज दोनों ही राजनीतिक लाभ के लिए डिजाइन किए गए थे ताकि घरेलू समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। वहीं अकादमिक स्रोतों ने मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर चिंताएं जताईं। कई भारतीय मीडिया चैनलों पर फर्जी रिपोर्टिंग और खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के आरोप लगे। इससे सूचना के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने और जनता के विश्वास में कमी आने का खतरा भी पैदा हुआ। इन तमाम विवादों के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के लिए एक नए सुरक्षा सिद्धांत को स्थापित कर दिया है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: आक्रामक रक्षा, परमाणु ब्लैकमेल को पूरी तरह से नकारना, आत्मनिर्भर तकनीकी बढ़त का फायदा उठाना और सैन्य कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का भी इस्तेमाल करना। सैन्य विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि इस ऑपरेशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य शक्ति के अंतर को निर्णायक रूप से स्थापित कर दिया है और इससे भारत को एक साफ रणनीतिक बढ़त हासिल हुई है। ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के नियमों को फिर से लिखा है। एक नया सिद्धांत तो तय हो गया है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक की रफ्तार और तेज हो रही है, यह सवाल अब भी बना हुआ है कि दक्षिण एशिया में अगला संघर्ष आखिर कैसा दिखेगा।